हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 9.2। बच्चों ये झारखंड बोर्ड पे आधारित है, जैक बोर्ड पे आधारित है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि और ह्रास के बारे में। वृद्धि क्या होता है और ह्रास क्या होता है, तो बच्चों आइए समझते हैं। वृद्धि मतलब होता है बच्चों बढ़ना, यानी बढ़ना, ग्रोथ होना, ठीक है। और ह्रास मतलब होता है बच्चों कमी होना, यानी घटना। तो ये चैप्टर में हमें दो ही सिर्फ को जानना है, वृद्धि और ह्रास के बारे में, ठीक है। तो आइए देखते हैं बच्चों पहला प्रश्न है हमारा, सविता की मासिक आय 6500 थी। सविता की मासिक आय क्या थी, यानी एक मंथ का इनकम उनका क्या था, 6500। इसको हम 6500 भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसकी आय में 5% की वृद्धि हुई, उसकी आय में क्या हो जाता है, 5% वृद्धि हो जाता है। यानी बच्चों 6500 में 5% की वृद्धि हो जाती है, यानी 5% बढ़ जाती है। तो मासिक आय में कुल कितनी वृद्धि हुई, मासिक आय में पूछ रहा है बच्चों कुल कितना वृद्धि हुआ, और वृद्धि के बाद उसकी आय ज्ञात करने। यहाँ दो प्रश्न पूछ रहा है, मासिक आय में कुल कितनी वृद्धि हुई और वृद्धि के बाद भी हमको क्या बताना है, उसकी आय बताना है। तो यहाँ दो क्वेश्चन बन रहा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मासिक आय में कुल कितनी वृद्धि हुई, और उसके बाद फिर निकालेंगे वृद्धि के बाद उसकी आय क्या हो जाता है। एक मंथ का कहने का मतलब बच्चों यहाँ एक मंथ में कितना बढ़ रहा है, 6500 में 5% हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम हल लिखते हैं, हल करेंगे। तो हल कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सविता की मासिक आय। तो सविता की मासिक आय, सविता की मासिक आय बराबर कितना है बच्चों, 6500 रुपया। 6500 रुपया, हम इसको 6500 भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है, 6500 रुपया। अब वृद्धि लिखेंगे, वृद्धि कितना हो रहा है, यानी वृद्धि राशि, बढ़ी हुई राशि 5%। 6500 में कितना बढ़ रहा है बच्चों, 5%। 6500 में 5%, प्रतिशत का अर्थ होता है बच्चों 100, ठीक है। प्रतिशत का मतलब कितना होता है, 100। यानी हम इसको हल करेंगे, वृद्धि राशि में 6500 का 5% निकालेंगे। तो 6500 का 5% निकालने के लिए 65 गुने क्या करेंगे, 5/100, यानी प्रतिशत का मतलब ही होता है 100। तो 5 को ऊपर लिखेंगे और 100 को नीचे। अब बच्चों यहाँ ये 2 जीरो काटेंगे नीचे, तो ऊपर भी 2 जीरो हमारा कट जाएगा, 2 जीरो ऊपर कट जाएगा। तो हाँ, ऊपर में कितना बचा बच्चों, 65 और 5। तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे, 65 गुने 5। तो 65 गुने 5 को हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, 25 का 2 और हाथ में हमारा बचा 2। तो और कितना बचा, 5 छक 30 और 2 32 हो जाएगा, 32 यानी 325 रुपया। ये हमारा हो गया मासिक आय में वृद्धि। क्या हो गया, मासिक आय में वृद्धि, एक आंसर हो गया। अब दूसरा हो गया, दूसरा हमारा होगा वृद्धि के बाद भी हमको पूछ रहा है बच्चों, वृद्धि के बाद उसकी मासिक आय क्या होगा। तो आइए निकालते हैं, वृद्धि के बाद उसके राशि या मासिक आय भी बोल सकते हैं। तो पहले राशि उसका क्या था, 6500, सबसे पहले उसका 6500 ही नहीं था। और उसका जब हम आय निकाले 5% तो कितना आया था, 325, है ना। 325 को हम जोड़ देंगे बच्चों, 6500 में 325 को जोड़ देंगे। वृद्धि हमारा कितना हुआ था, 325 रुपया ना ही हुआ था। तो 6500 पहले था और 325 रुपया, तो कितना होगा, 5 2 2 और 5 और 3 8 और 6, यानी बच्चों हमारा 6825 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6825 रुपया। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। 325 रुपया भी आंसर होगा और 6825 रुपया, यानी 6825 रुपया। तो आइए बच्चों हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, एक शहर की जनसंख्या 10,000 है। एक शहर की जनसंख्या कितना है बच्चों, 10,000 है। यदि इसमें 2% वार्षिक ह्रास हुई, इसमें 2% वार्षिक ह्रास हो जाता है, यानी कमी हो जाता है, तो एक वर्ष बाद
शहर की जनसंख्या ज्ञात करना है। तो 1 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या रह जाएगी वो हमें निकालना है। क्या है बच्चों प्रश्न, एक बार फिर से देख लीजिए। शहर की जनसंख्या कितना है, लिख लेते हैं यहाँ पे हल में। शहर की जनसंख्या, कुल जनसंख्या भी बोल सकते हैं, 10,000 रुपया। शहर की जनसंख्या कितनी है बच्चों, 10,000। तो लिख लेते हैं शहर की जनसंख्या, कुल जनसंख्या भी हम यहाँ लिख सकते हैं। तो कितना है, 10,000। ठीक है, इसमें ह्रास हो रही है बच्चों, यानी कमी हो रही है, यानी घट रही है। 10,000 में क्या हो रहा है, 2% घट रहा है। परसेंट मतलब 100 है ना, प्रतिशत मतलब 100 होता है। तो 10,000 में 2% घटाएंगे, ह्रास हो रहा है हमारा 2%। तो आप हल कर लीजिए 10,000 का। तो 10,000 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 10,000 और 2 ऊपर और 100 नीचे। अब हम काटेंगे, ठीक है, कमी हो रहा है, ह्रास हो रहा है, ह्रास भी लिख सकते हैं। 2 जीरो नीचे काटेंगे तो 2 जीरो ऊपर भी कटेगा, मैथ का रूल है। अब बच्चों ऊपर क्या बचा हमारा, 100 गुने 2, 100 गुने 2, सॉरी दोस्तों यहाँ 2 जीरो नहीं होगा, 2 जीरो कट जाएगा, काहे कि ऊपर 2 ही है। तो 100 गुने 2 को अगर हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। कितना आ जाएगा बच्चों, 200। ठीक है, 200 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, कमी निकल के आया, मतलब ह्रास हुई है ना। तो पूछ रहा है 1 साल बाद, है ना, 1 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी रह जाएगी। ठीक है, तो 1 वर्ष बाद हम निकालते हैं। तो 1 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या, तो पहले क्या था बच्चों, पहले जनसंख्या कितनी थी, 10,000 रुपया। और 2% जब ह्रास हुई, कमी हुई, तो कितना आया, 200 कमी हो गया, 10,000 में 200। तो हम इसको क्या करेंगे बच्चों, घटा देंगे। 10,000 में क्या करेंगे, 200 जनसंख्या को घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 10,000 माइनस 200। तो 10,000 माइनस 200 करेंगे तो हम घटाइए यहाँ पे, 0 0 10 में 2 तो 8 होगा, और एक पैंचा गया था तो 10 में एक गया था तो 9 ही बचेगा। तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, 9800। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9800 की। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।